साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में सुबह से लेकर के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि जो 2-3 दिनों से लगातार आप लोग अखबार में देख रहे हैं, 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के इलाहाबाद के पत्थर गिरजाघर में। ठीक है, तो उन सभी मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं। और 21 बैच के जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आत्मीय लगाव है, लगातार हमसे पूछते हैं कि भैया क्या होने वाला है भविष्य में, हमारा भविष्य किस तरीके से सिक्योर होने वाला है। इन सब मुद्दों पर हम आपसे बात करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो शेयर करने से जो है निश्चित तौर पे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेगा, तो हम भी आपकी बात आप मतलब खुल करके बोल सकते हैं। ठीक है, संख्या बल अधिक होगी तो निश्चित तौर पे हम मजबूत जरूर होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को, आप सभी लोग 3-4 दिनों से देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा, सबसे पहली मैं सूचना जो देता हूं वो यह है कि सीएम की समीक्षा अभी ज़्यादा से ज़्यादा 27 तारीख या 26 तारीख की खबर थी, 26 सितंबर की। इसमें है सीएम की समीक्षा और प्रमुख विभागों में रिक्तियां। ठीक है, और इसमें एक लाइन लिखा गया है, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112, खंड शिक्षा अधिकारी के 34, कनिष्ठ सहायक के 875 और परिचारक के 3919 पद रिक्त हैं, जिस पर जो है अधियाचन मांगा गया है। तो मित्रों, अधियाचन की जो बात है, जो रिक्तियां मांगी गई है, यह तभी होगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका बन जाएगा। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका बन जाएगा। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी आ ही गई है, परसों आ गई है या कल आ गई है, लेकिन मैं इतना बता दूं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका कार्य जो मतलब कि जिसे आप कहते हैं, इसे आप धरातल पर कब देखेंगे, तो हमें लगता है कि आपको 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के समस्त सदस्य और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सबके लिए आप जो है सबको देख सकते हैं, सबको जान सकते हैं। निश्चित तौर पे होने वाला है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे आपको जानकारी कहां से मिली। मित्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली है, और जो बोल रहा हूं कहीं ना कहीं सत्य अगर होता है तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए सकारात्मक ही होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद, मान लीजिए गठन तो हो गया है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं पेपर में, या जिसे कहते हैं अखबारों में, जिसे कहते हैं औपचारिक रूप से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, लेकिन अभी यह धरातल पर नहीं है। धरातल पर आने का मतलब इलाहाबाद में इसका मुख्यालय बनाने की बात की गई है, और इलाहाबाद के ही एक बड़े अच्छे प्रोफेसर को जो है इसका अध्यक्ष भी, शायद मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है, उनको अध्यक्ष भी नियुक्ति पूरी दे दी गई है। बस एक महज औपचारिकता बाकी है। निश्चित तौर पे औपचारिकता कब तक पूरी होती हो, सीएम जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार ही होगा, उसके पहले तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगर 15-20 अक्टूबर तक होता है तो क्या इस बार मतलब कि दिसंबर में टेट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा दिसंबर में टेट, क्योंकि अगर अक्टूबर में ये लोग लाएंगे तो निश्चित तौर पे नवंबर तक जाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे नवंबर तक जाएगा, और नवंबर के बाद अगर नवंबर में रिक्तियां लाते हैं, मतलब कि इसकी यूपी टेट की विज्ञापन निकालते हैं, तो किसी भी परीक्षा, और यूपी टेट एक ऐसी परीक्षा होगी जो बड़ी परीक्षा होगी, इसको कराने में कम से कम 3 महीने का तो समय इनको लगना ही लगना है। तो दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी महीना आप मान सकते हैं, जनवरी का महीना, और जनवरी का महीना वो भी जिस तरीके के रवैया है, लास्ट तक भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे तो फिर वैकेंसी कब तक आएगी? जो वैकेंसी की बात यहाँ पे हुई है, तो निश्चित तौर पे मैं बता दूं, जो 51,112 वैकेंसी की बात आप इस पेपर में देख रहे हैं, 51,112 वैकेंसी की बात 2017 से चल रही है। यही उत्तर प्रदेश की सरकार पिछली बार हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके बताई थी कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं, लेकिन इन पदों को जो है तभी दिया जाएगा जब हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ाएगा, और अभी तक इनके यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। तो कहते हैं कि हमें जो है अभी फिलहाल शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर पे 51,112 पद रिक्त है, लेकिन ये लोकसभा से पहले आएगा कि नहीं आएगा, इस पर कुछ विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके की मतलब तेजी दिखाई जा रही है, आप सकारात्मक हो सकते हैं कि शायद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि धैर्य के साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप ईमानदारी से बस इतना मान के चलिए कि अगर 10 मार्च तक आपका जो है आचार संहिता लगेगा। ठीक है, आचार संहिता इतनी जल्दी नहीं लगेगी, 10 मार्च से पहले आचार संहिता नहीं लगने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मतलब कि प्रधानमंत्री साहब, या यूं कहें तो जो आम चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वह मई में होगा, अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल से शुरू होगा।
तो 10 मार्च से पहले आचार संहिता नहीं लगने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे अगर जनवरी में भी हो जाता है और इनके जो है कहीं ना कहीं एक मुद्दा उठाते हैं तो आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और एक वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी होगी, और इस वैकेंसी में कुछ लोग कहेंगे बीएड बीटीसी दोनों शामिल होंगे। तो मैं बता दूं फिलहाल के लिए चाहे उत्तर प्रदेश राज्य हो चाहे जो राज्य हो, नई कोई वैकेंसी आती है और वह अगर बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आती है तो निश्चित तौर पर उसमें केवल और केवल अभी फिलहाल बीटीसी को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एनसीटीई ने समस्त राज्यों को जो है ट्रांसफर कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएड को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति रहेगी वह आने वाला समय बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए सीएम को लिखा पत्र। ये आप सभी लोग जानते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रतिनिधित्व या मैं वीडियो बनाता हूं 2021 बैच के बीटीसी छात्रों के लिए, 2022 बैच के बीटीसी छात्रों के लिए, या जो छात्र आगे बीटीसी करने वाले हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं 2016 में जो है बीटीसी का सेशन शून्य हो गया था। 2017 में जो है बीटीसी शुरू मतलब बीटीसी का नाम डीएलएड कर दिया गया था। 2015 बैच का जो बच्चा था 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ, और जो बच्चे पढ़ने वाले थे 69,000 में नौकरी पा गए। लेकिन 2017 से 2017 बैच का जो बच्चा मतलब फॉर्म भरा है, 2017 बैच का जो बच्चा है वो आज तक किसी वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाया है। 2017 बैच के बच्चों के लिए पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। वो 6 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और इसके बीच कम से कम वह 4 बार सीटेट हो चुका होगा और 3 से 4 बार यूपी टेट पास कर चुका होगा। तो निश्चित तौर पे इनसे तो कम ही आपका जो है परेशानी होनी चाहिए ना। ये बच्चे 6 साल से परेशान हैं। निश्चित तौर पे ये लोग जो है एक मतलब कि क्या उनका नाम है रजत सिंह, ठीक है। वो 2017 बैच के छात्र प्रशिक्षु रहे हैं, वो 2017 बैच का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके प्रतिनिधित्व में 2 अक्टूबर को एक धरना होने वाला है। उस धरने का क्या परिणाम निकलता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक अच्छी पहल हम जरूर कह सकते हैं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जब ऐसी कोई बात होती है तो कहते नहीं है कि वैकेंसी आने वाली है, आप लोग परेशान ना होइए। वो भी नेता टाइप के होते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। वैकेंसी तो 2018-19 से भी आ रही है। तो अगर सड़कों पर आकर के या रोड सामने आकर के अपनी बात को जो है अनुनय विनय के माध्यम से, अपने अधिकार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, निश्चित तौर पे अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। देखिए यूपी टेट को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यूपी टेट आपका जनवरी में ही होगा, उसके पहले अब उम्मीद नहीं है। उसके बीच में आपको मैंने बताया है कि आप जीएस पढ़ते रहिए। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते रहिए। जब भी आगे वैकेंसी आएगी, सुपर टेट मान लीजिए अगर फरवरी लास्ट या मार्च में आता भी है, मतलब कि आचार संहिता से कुछ दिन पहले अगर देते भी हैं, तो इसकी एग्जाम जो है वही कराएंगे ना, सरकार बनने के बाद ही होगी। तो जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा, उसके पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और जीएस के लिए जीएस आप पढ़ते रहिए, क्योंकि 50% कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, तो आयोग अगर एक तरीके से यह जो है मतलब कि छोटे लेवल से लेकर के, बेसिक से लेकर के बड़े लेवल तक हर एक भर्ती यही करवाएगा ना, तो इस आयोग में जो सिलेबस चेंज होना है, सिलेबस तो 100% चेंज ही होगा। जो पिछला सुपर टेट हुआ था वह पीएनपी करवाई थी, लेकिन इस बार का सुपर टेट कौन करवाएगा? इस बार का सुपर टेट शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है निश्चित तौर पे अपने में परिवर्तन लाएगा। और जो मुझे लगता है वह यही लगता है कि इसमें जो है मतलब जीएस वाले सेगमेंट की मार्जिन बढ़ाई जाएगी। तो आपको बेहतरीन तैयारी के साथ जाना होगा, और एक बेहतरीन तरीके से आपको जीएस मजबूत होनी चाहिए। जीएस के लिए कैसे मजबूत करें, क्या करें, आप सभी लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं सीटेट को लेकर के। कुछ बच्चे हमसे लगातार पूछते हैं, भैया हम सीटेट फेल हो गए हैं, सीटेट की तैयारी करें या यूपी टेट की तैयारी करें? मित्रों, यूपी टेट कब होगा, कैसे होगा, या शिक्षा सेवा चयन आयोग पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो आप यूपी टेट की प्रॉपर तैयारी में न लगिए। यूपी टेट, क्योंकि मैं यूपी टेट को पढ़ाता हूं, चाहूं तो मैं यूपी टेट को प्रमोट करूं, आप लोगों को गुमराह करूं, लेकिन नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं आपको सही गाइडेंस यही दे रहा हूं कि आप यूपी टेट के चक्कर में न पड़े, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा या कैसे होगा, क्यों होगा, ये 15-20 दिन, आगामी 15-20 दिन बताएंगे आपको। तो आप प्रॉपर यूपी टेट की तैयारी पर न लगिए। आप प्रॉपर अगर लगना चाहते हैं, अगर आप सीटेट फेल हो गए तो सीटेट की तैयारी पर लगिए, क्योंकि सीटेट जो है निश्चित तौर पे अक्टूबर के लास्ट तक या मिड नवंबर तक, नवंबर के प्रथम सप्ताह में
सीटेट का दिसंबर वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी में आपका सीटेट 100% करा दिया जाएगा। तो सीटेट के लिए आप लगिए। मान लीजिए सीटेट यूपी टेट आ भी जाता है और आप यूपी टेट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, सीटेट की जितनी प्रॉपर आप तैयारी किए रहेंगे, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। और कुछ लोग 1/4 वाला बताते हैं, मैं भी बताता हूं 1/4 वाला, लेकिन फिलहाल जो रणनीति बन रही है उसमें 1/4 का मतलब जुड़ना थोड़ा कम उम्मीद है ना, थोड़ा कम उम्मीद है। लेकिन आप लोग जितना स्कोर कर सकते हैं सीटेट में कर लीजिए, क्योंकि सीटेट यूपी टेट की तुलना में थोड़ा आसान है, यूपी टेट थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, फैक्ट वहां पे आते हैं, ठीक है। तो सीटेट पर आप लग सकते हैं जिनकी सीटेट क्वालिफाई नहीं है। आगे बात करते हैं मित्रों, जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। बिहार बीपीएससी, इसे हम बिहार शिक्षक भर्ती बोलेंगे, ठीक है। और वहां पर इसे कहा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 2.0, ठीक है। 1,70,000 पे वैकेंसी चल रही है। दूसरी वैकेंसी निश्चित तौर पे 70,000 की आने वाली है, ठीक है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अपेयरिंग लिया जाए कि नहीं। जो बच्चा सीटेट फेल है, क्या उसको अगले सीटेट में मौका दे करके अपेयरिंग बैठाया जाएगा? तो पहली शिक्षक भर्ती में सीटेट को अपेयरिंग मौका दिया गया था, तो हम यहां भी कह सकते हैं हो सकता है 50-50% चांस है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाए, ठीक है। वैसे 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आपके सामने होगा और आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा, लेकिन हम 50-50% कहते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे जो बीटीसी बीएड अपेयरिंग है, क्या उनको मौका मिलने वाला है? तो मैं ये कह सकता हूं कि 90% पूरा चांस है कि बीटीसी बीएड अपेयरिंग को भी मौका मिलने वाला है। और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर बीटीसी अपेयरिंग 21 बैच वालों को मौका मिल जाता है तो क्या हमारी परीक्षा नवंबर में हो जाएगी कि हमको मौका मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की न्यूज वायरल हुई है ना, न्यूज यही है कि 19 अक्टूबर को जो है बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो है नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन का जो विज्ञापन आएगा 3 नवंबर तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। और ये फॉर्म जो है, इनके साइट वगैरह बहुत लो चलते हैं, तो निश्चित तौर पे 4-5 दिन 10 दिन ये फॉर्म की डेट आगे बढ़ाएंगे, इनकी साइट ही क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए 10 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जब 10 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो 10 दिन में एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम आपका जो न्यूज वायरल हुई है 2 से 5 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम मान के चलिए कि 14 से 15 दिसंबर के बीच आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है बीपीएससी टीआरई सेकंड का। तो अगर 14-15 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा और अपेयरिंग वालों को मौका इन्होंने दे दिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि आपकी जो परीक्षा की लास्ट डेट रखेंगे, अगर अपेयरिंग में मौका देंगे तो आपको कहेंगे कि आपकी परीक्षा 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। और जो बीटीसी का छात्र है, जो 21 बैच का छात्र है, निश्चित तौर पे 31 दिसंबर से पहले तो आपकी परीक्षा हो ही जाएगी। कुछ लोग कहते हैं अभी रिजल्ट नहीं आए तो परीक्षा की हम बात ही क्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पर 31 दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए, मुझे जहां तक उम्मीद है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप विधिवत तैयारी के साथ जाइएगा और 31 दिसंबर से पहले आपकी बीटीसी की परीक्षा होना पूर्णतः, मैं कहता हूं 99.99% संभावित है, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं, कुछ लोग सिलेबस वगैरह की बात करते हैं, भाई 10 दिन आप वेट कर लीजिए, मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं, निश्चित तौर पे आपके लिए ही अच्छा मार्गदर्शन के साथ मैं इस क्षेत्र में आऊंगा, क्योंकि मेरा भी उम्मीद है कि निश्चित तौर पे हमारे जो ऑडियंस है, जो हमें बहुत दिनों से देखते हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा, शायद बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीवन सार्थक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया रिजल्ट अगर जनवरी में नहीं आ जाएगा तो मतलब रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए? मतलब अगर 31 दिसंबर से पहले मान लीजिए हमारी बीटीसी की परीक्षा हो जाती है और 31 दिसंबर से पहले आपका जो है बीपीएससी टीआरई सेकंड का पेपर हो जाता और हम सिलेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारा बीटीसी का रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए? तो मैं बता दूं, बीटीसी का रिजल्ट की कोई बाउंडेशन उन्होंने नहीं दिया है। आपकी नौकरी लग जाती है तब भी आपको जो है अपनी योग्यता साबित करने का मौका वो देने वाले हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पर अगर आपकी नौकरी भी लग जाती है तो भी आपको योग्यता साबित करने का मौका देंगे। यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई जो बिहार शिक्षक भर्ती हो रही है ना, उसमें एकेडमिक का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बीटीसी में कितना अंक प्राप्त करते हैं, कितनी बार बैक होकर के आप पास होते हैं, उससे वहां पे कोई मतलब नहीं है। अगर यही एकेडमिक वाला होता, उत्तर प्रदेश में क्यों अपेयरिंग में मौका नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकेडमिक का लफड़ा चलता है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर एकेडमिक के कारण ही आपको अपेयरिंग में मौका नहीं दिया जा सकता है। लेकिन बीपीएससी या बिहार शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग में मौका क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप वहां एकेडमिक का कोई मतलब ही नहीं है, वही जो आपने परीक्षा में नंबर प्राप्त किया उसी आधार पे आपको जिला आवंटन और विद्यालय काउंसलिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीजें चल रही हैं और सकारात्मक रहिए। जो ग्रुप बनाया हूं, ग्रुप में जो बच्चे आकर के उल्टा सीधा जो है कमेंट करते रहते हैं, लगातार आपके कमेंट जो है नकारात्मक ही आते हैं, ठीक है। तो वर्तमान का जो परिवेश चल रहा है, यह परिवेश यही है कि ईमानदारी से आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। यहां मैं बता दूं 6 to 8 आपको मौका मिलेगा
80-40 का रेशियो होने वाला है, 40 नंबर का जीएस आने वाला है, 80 का आपका सब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट निश्चित तौर पे अगर आपकी हिंदी है तो ग्रामर वगैरह ही आएगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएगा। और जो 40 नंबर का है उसमें भूगोल आएगा, वो भी इंडियन ज्योग्राफी आएगी। और उसके बाद गणित आएगा, 8 नंबर का भूगोल, 8 नंबर की गणित, 8 नंबर की रीजनिंग, 8 नंबर का आधुनिक भारत का इतिहास और 8 नंबर का विज्ञान आने वाला है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे इसके लिए बुक वगैरह बता दीजिए, तो बुक की अभी बात न करिए, इसके लिए जब आप शामिल हो जाएंगे प्रॉपर मैं वीडियो या गाइडेंस आप सबके लिए देता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल 10 दिनों का वेट कर लीजिए, जो होगा वह आपके सामने ही होगा। ठीक है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कुछ सुनने की आवश्यकता है, समय सबका जवाब दे देगा। आप भी होंगे, हम भी होंगे, यहीं पर देख लेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो बोल करके क्या होने वाला है। ठीक है, अपने आप को जो है मतलब बचा के रखिए ना, अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। झूठे आकर के कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा बोलने से क्या मिलेगा आपको। ठीक है, उससे आपकी एनर्जी लॉस होगी, दिमाग से आप डाइवर्ट होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखिए, पढ़ाई लिखाई में साबित करिए, अपने आप को बेहतर आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, हमें सुना करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है कि आप गुमराह कर रहे हो, वैकेंसी में हमको मौका नहीं मिलेगा। भाई हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रयास कर रहे हैं अपनों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप तैयारी दूसरी करिए। ठीक है, तो मैंने यह भी बता दिया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी, आपके रिजल्ट को लेकर के भी मैं बता दूं। जो आगे मतलब कल तो गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर से प्रॉपर पूरा चांसेज है कि आपका रिजल्ट वगैरह उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान ना होइए इस बात को लेकर के। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल मैंने जो है मतलब कि करड़ी के सवाल 5 सवाल बताए थे, तो उस सवालों को जो है कुछ बच्चे ऐसे कहे कि भैया ये सवाल तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं। तो मैं बता दूं, जो भी सवाल मैं कराया हूं वो सवाल एससीईआरटी के ही हैं। तो एससीईआरटी के सवाल अगर आपको कठिन लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। ठीक है, एससीईआरटी के सवाल आपको कठिन लग रहे हैं तो भी आप उन सवालों को याद कर लीजिए, यही फ़ायदा है। ठीक है, दिक्कत ये है कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे ना तो अब की बार 4th सेमेस्टर का मैथ थोड़ा सा तगड़ा आएगा। ठीक है, कुछ भी हो, 4th सेमेस्टर अपने आप में आखिरी सेमेस्टर है, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप एक अच्छे प्रशिक्षु के तौर पे निखर रहे हैं। और आपकी जो टीचिंग लगी है वो टीचिंग भी कक्षा 6 से 8 तक के कॉलेजों में लगी है, विद्यालयों में लगी है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा। ठीक है, और बीपीएससी का लेवल निश्चित तौर पे बढ़ेगा, अच्छा आएगा। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका भी लेवल निश्चित तौर पे अलग ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो तैयारी आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आपको स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है और उसको पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपी SSS के जो पुराने पेपर होते थे अब पेपर हो रहे हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है। और जो अभी वर्तमान के समय में जो पेपर हो रहे हैं उसके भी लेवल को आप मेंटेन करके देख सकते हैं। सबको पता चल गया है सिलेक्शन किसका हो रहा है और सिलेक्शन किसका नहीं हो रहा है। अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल आप लोग समझदार हैं। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करेंगे। है कौन विघ्न ऐसा न में टिक सके मानवों के आगे, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा न में टिक सके मानवों के आगे, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके के कुछ न कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसको बस पहचानने मात्र की जरूरत होती है। और जिस दिन हम पहचान जाएंगे कि हमारे अंदर ये गुण है, आप धरती पर विरले हैं, इस बात को ध्यान रखिए। केवल आप अपने गुणों को समझ जाइए तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आपको उसको समझने के लिए निश्चित तौर पे कर्म करना पड़ेगा। आपको जो हाथ पांव मार रहे हैं, कहीं पर असफलता मिल रही है, कहीं पर सफल हो रहे हैं, ये सभी चीज आप अपने को पहचानने की ही प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे असफलता मिल जाती है इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने आपको कुछ अलग करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो असफलता से निराश हम तो इसी वजह से नहीं कहते हैं कि असफलता से इसी वजह से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर असफलता किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखिए कि आप इस धरती पर एक सिंगल पीस ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ न कुछ ऑर्डिनरी मतलब अद्भुत योग्यता के साथ आपको यहां पे पहुंचाया गया है। उस अद्भुत योग्यता की पहचान के लिए ही इंसान अपनी पहचान के लिए हाथ पांव मारता है और कई जगह पे असफल होता है। उस असफलता का मतलब यह है कि ईश्वर ने आपको कुछ अलग करने के लिए बनाया है। आप प्रयास करते रहिए और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्षेत्र ए था और जो हम झूठे ही यहां पर मेहनत कर रहे थे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको तो प्रयास करना ही पड़ेगा।
ठीक है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती में मौका भी मिलेगा और निश्चित तौर पे आपके माता पिता के सपने भी साकार होंगे और एक दिन आप शिक्षक भी बनेंगे और आप कह भी पाएंगे कि हमने अपना जीवन सफल कर लिया। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे संघर्षों की रातें हम लोग काट रहे हैं, लेकिन आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे आप सबके लिए गणित की श्रृंखला लगातार मेरी तरफ से चलती रहेगी और जैसे ही मैं 4th सेमेस्टर के गणित की श्रृंखला को समाप्त करूंगा, मैं बेसिक मैथ को आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेसिक मैथ के लिए बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करते रहते हैं। बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा और कुछ लोग जीएस के लिए भी बोलते रहते हैं। जब मैं शुरुआत करूंगा जीएस की तो आप देखिएगा थोड़ा सा हो सकता है कि मैं अलग कर पाऊं, तो अलग करने के उद्देश्य से ही ये सब कर रहा हूं। देखिए, जीएस की मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं पॉलिटी की ही शुरुआत करूंगा और मैं बताता हूं कि पॉलिटी को पढ़ा कैसे जाता है। एक विजन है हमारा, देखिए विजन कहां तक क्लियर होता है। चलिए, आप सबका साथ बनाए रखिएगा तो निश्चित तौर पर बेहतर ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने और अपनों का ध्यान रखिए और बेहतरीन तरीके से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत